हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा जो ये सीरीज़ है ये पाइथन को कवर अप करेगा और आज का जो हमारा स्पेशली वीडियो है ये क्लास 11 एंड 12 सीबीएसई कंप्यूटर साइंस एज वेल एज इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस को कवर अप करेगा। बेसिकली हम लोग इस सेशन में जानेंगे कि क्या हम लोग करने वाले हैं और क्यों कर रहे हैं इसे। सबसे पहले जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लोग पाइथन की बात कर रहे हैं, राइट। ऑब्वियसली ये वैदिक एकेडमी यानी मेरी एकेडमी के थ्रू जा रहा है टूवर्ड्स द चैनल कॉल्ड लर्न फॉर फ्यूचर। ऑब्वियसली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाले अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहे। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम लोग जान रहे हैं कि वाई पाइथन, राइट, कि पाइथन हम क्यों यूज कर रहे हैं। सबसे पहली बात, इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू लर्न। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं x = 5 एंड प्रिंट x, इससे आसान तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, राइट। जैसे हमने मैथमेटिकली यहाँ जस्ट बता दिया, एक वेरिएबल है जिसका नाम है x एंड एक कमांड दे दिया प्रिंट x। आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताइए, राइट। सबसे पहला पॉइंट है, इट इज वेरी सिंपल एंड इजी टू लर्न, followed by it is a free and open source software also commonly known as FOSS। सॉफ्टवेयर्स के बारे में अगर आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आपको ये पता होगा कि FOSS एक कैटेगरी है जिसमें ऐसे सॉफ्टवेयर्स को लिया जाता है जो कि कंप्लीटली फ्री है फॉर एवरीवन टू यूज एंड ऑब्वियसली यू जस्ट नीड टू इंस्टॉल इट इन योर डिवाइस एंड इट कैन बी यूज। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज पाइथन का होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज। अब दिमाग में आ रहा होगा सर डायरेक्ट हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज क्यों नहीं। जवाब है, हाई लेवल लैंग्वेज को सीखना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। अब ये क्यों है भाई? लो लेवल लैंग्वेज एक्चुअली कंप्राइजेस ऑफ जीरोस एंड वंस एंड इसमें असेंबलर लैंग्वेजेस, मशीन लेवल लैंग्वेजेस भी आ जाते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस का सिंपल सा मतलब है कि ये हम जो डेली भाषा में इंग्लिश में बातें करते हैं, जैसे फॉर, इफ, एल्स, ऐसे और भी वर्ड्स हैं, इम्पोर्ट, ऐसे इंग्लिश वाले वर्ड्स को जो हमारे लिए आसान है बट कंप्यूटर के लिए एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ऐसी लैंग्वेजेस को हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं एंड ऑब्वियसली इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। साथ ही साथ इट इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रॉस प्लेटफॉर्म या आल्सो नोन एज अ पोर्टेबल लैंग्वेज। इमेज से आपको यहाँ देखने से समझ में आ ही गया होगा कि आप एक बार एक कोड को लिखो और किसी दूसरे डिवाइस में रन करने जाओ, आसानी से चल जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वोरा कंसेप्ट और वोरा प्रिंसिपल, WORA, which means write once run anywhere। यानी एक बार किसी एक जगह पे लिखो, से फॉर एग्जांपल अलग अलग प्लेटफॉर्म। अभी प्लेटफॉर्म बोलने से दिमाग में शायद रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म याद आ रहा होगा, बट ऐसा नहीं। प्लेटफॉर्म का मतलब है आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे काम करते हो, राइट। मे बी आप ये वीडियो देख रहे हो या तो अपने स्मार्टफोन पे जो कि एंड्रॉयड हो सकता है, राइट, या फिर आप डेस्कटॉप पे देख रहे हो जो कि एक विंडोज बेस्ड हो सकता है, या मैक बेस्ड, एप्पल के मैक बेस्ड हो सकते हैं, या फिर आप एप्पल के फोन्स में देख रहे हो जो कि iOS बेस्ड हो सकते हैं। तो ये जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए हमें अलग अलग कोड्स लिखने पड़ते हैं। पाइथन यहाँ क्या बेस्ट करता है कि आप सिर्फ एक ही कोड को एक ही बार लिखो और ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी चल जाएगा। वो कैसे होगा वो हम लोग जानेंगे कुछ देर बाद, बट राइट नाउ इसका सिंपल सा मीनिंग है दैट इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वोरा। यानी लेट्स से अगर एंड्रॉइड पे लिख रहे हैं उसी कोड को अगर हम विंडोज पे रन करना चाहते हैं आराम से चलेगा। विंडोज में अगर कोई कोड लिख रहे हैं उसे अगर हम एंड्रॉइड या मे बी iOS, macOS, ubuntu कोई भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी अगर रन करना चाहें तो वो भी करेगा, राइट। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्या है, व्हाई पाइथन, राइट। सबसे पहला ये टॉपिक ये कहता है कि भाई इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अभी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का क्या मतलब है? यानी कि आप एक बार एक कोड को, लेट्स से सेट ऑफ कोड्स को आपने लिख दिया है और उसे आपको पता करना है कि सब कुछ सही है कि नहीं है, राइट। इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक करके लाइंस को चेक करता है और जहां उसे सबसे पहला एरर दिखेगा वो वहीं पे आपको रोक के दिखाएगा कि फलाना इस लाइन पे एरर है। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज and this makes easy and suitable for beginners, right। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इट हैज गॉट अ लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। अभी लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का क्या मतलब है, राइट। हम लोग अक्सर ये जानते हैं कि हम लोग कभी भी
किसी नॉलेज बेस्ड की ज़रूरत होती है। आजकल तो फ़ोन्स आ गए हैं, बट पहले के टाइम पे क्या होता था, लाइब्रेरीज का हेल्प लेते थे, या बुक्स, ऑब्वियसली अगर घर में है तो बुक्स, या नहीं तो किसी दोस्त के पास जा कर के ले लिए। थोड़ा ज़माना एडवांस हुआ तो एनसाइक्लोपीडिया आया, थोड़ा मोटे बुक्स अगर किसी के पास हो तो, या और उससे भी कुछ एडवांस्ड आए, कुछ एनसाइक्लोपीडिया के सीडीज़ आए, जिसमें इनकाटा नाम की कंपनी काफ़ी ज़्यादा उस वक्त डेवलप कर रही थी। बट उसके बाद तो ऑल ऑफ अ सडन इंटरनेट आ गया, आज सबके पास ये नॉलेज है। बट पाइथन क्या करता है, इसके पास अपना खुद का एक लाइब्रेरी है। हाँ, ये वो बुक्स वाले लाइब्रेरी नहीं है, बट इसके पास कुछ बने बनाए कोड्स ऑलरेडी अवेलेबल है। हमें बस उसका नाम लेना है और मुझे वो कोड्स लिखने की जरूरत नहीं होगी। यानी कि बना बनाया नॉलेज कहीं पे लिखा हुआ है पाइथन के पीवीएम में, एंड उसके जो भी हम लोग जानेंगे उससे रिलेटेड है, आगे वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे। तो हमारा काम यहाँ पे आसान हो जाएगा कि हमें जस्ट छोटे छोटे कोड्स लिखने हैं और उसके बैकग्राउंड में जो कोड्स ऑलरेडी बने हुए हैं वो इजीली काम करने लगेंगे। नेक्स्ट आते हैं, इट सपोर्ट्स डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडिम। अब ये प्रोग्रामिंग पैराडिम क्या है, यानी कि ये दोनों तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। दैट इज द पॉप अप्रोच एंड ऊप अप्रोच। अब जो लोग प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए पॉप और ऊप अभी समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट मैं छोटे से एग्जांपल के थ्रू पहले समझाता हूँ। पॉप मतलब प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट, यानी जैसे करके लिखा हुआ है जिस सीक्वेंस में, लेट से अगर पहले लिखा हुआ है x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है, z का वैल्यू 3 है, तो ये इसी ऑर्डर में आता चलेगा। एंड लेट से उसके बाद हमने बोला प्रिंट x, प्रिंट y, प्रिंट z, जिस ऑर्डर में हम लोगों ने लिखा है ये उसी प्रोसीजर में ऊपर से नीचे आता जाएगा। लेकिन ऊप क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें एक क्लास लगेगा, यानी आप टुकड़े टुकड़े में प्रोग्रामिंग तो लिख दो, राइट, एंड जब इसका अप्रोच होगा, जब जिधर से जरूरत है, लेट से अभी मुझे फर्स्ट मॉड्यूल से जरूरत है, फर्स्ट मॉड्यूल से प्रोग्राम रन कर लिए, फिर डायरेक्ट फिफ्थ की जरूरत है, हम उसके बाद फिफ्थ मॉड्यूल को रन करेंगे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, अब जैसा यूजर का रिक्वायरमेंट होगा वैसा। यानी कि पाइथन दोनों ही प्रोग्रामिंग पैराडिम को सपोर्ट करता है, यानी सीरियल ऑर्डर में भी और मॉड्यूल को यहाँ वहां से स्विच करके भी। इसके बाद आ जाते हैं एक्सटेंसिबल पे। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सटेंसिबल, यानी कि इसके पास जो खुद का लाइब्रेरी है वो तो था ही, बट अब ये क्या करता है, सी के पास, अब सी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा है, कॉटलिन है, एंड देन देयर आर मेनी मोर। बट राइट नाउ हम लोग यहाँ बातें कर रहे हैं कि ये सी के पास जो अपने लाइब्रेरीज है उसे भी अपने यहाँ यूज कर लेता है, C++ की जो लाइब्रेरीज है उसे भी अपने यहाँ यूज कर लेता है, पाइथन के खुद के लाइब्रेरीज तो है, जावा की भी लाइब्रेरीज है। एंड इससे क्या होता है, अलग अलग जगह के बड़ी छोटी छोटी लाइब्रेरीज को मिला के एक बड़ा खुद का लाइब्रेरी क्रिएट कर लेता है। एक बार ये हो जाने के बाद अब हमें ये जानना जरूरी है कि और 2020 में जो नए अपडेट्स आए हैं पाइथन के वो क्या कर सकता है। सबसे पहले कांस्टेंट फ्रेमवर्क अपग्रेड्स है, देन पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस, जो कि आईपी वाले स्टूडेंट्स को क्लास 12 में जरूरत होगा, राइट, डेटा एनालिसिस एंड ऑटोमेशन फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये क्या है, यानी डेटा अपने आप चेंज होगा एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट्स। हेल्पिंग हैंड फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। अब आज के डेट में हम सभी जान चुके हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग आने वाले फ्यूचर का स्टोरेज है, राइट। जैसे स्टोरेज सबसे पहले कैसे आया, फ्लॉपी आया, उसके बाद सीडी, देन डीवीडी, देन पेन ड्राइव, देन मेमोरी कार्ड्स, एंड अब एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, बट अब उसके बाद आने वाला है क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। एंड देन ऑब्वियसली सक्सेस इन एकेडमिक्स, राइट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को आसान करने के लिए इसे वापस से लाया गया है पाइथन, हालांकि जावा से भी ज्यादा पुराना है, यस, जावा से भी पुराना है। ह्यूज कम्युनिटी बेस्ड ग्राउंड थ्रू आउट द ग्लोब। ऑब्वियसली इसका क्या मतलब है कि चारों तरफ अब पाइथन चूंकि एक इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आने वाले टाइम पे लोग कोशिश यही करेंगे ना कि कैसे करके फटाफट काम किया जाए, कम कोडिंग में ज्यादा काम किया जाए। ऑब्वियसली इजी अडेप्टेशन किसी कोई दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से हैं वो भी यहाँ आ सकते हैं, और इनफैक्ट उनके लिए ये और ज्यादा इजी लगेगा, राइट, इजीली स्विच कर सकते हैं। स्मूथ इंटीग्रेशन विद इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट, जैसे अभी मैंने इसे भी कवर अप कर लिया। और ऑब्वियसली 8th पॉइंट क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट एंड हेंस ट्राई वर्दी। सबसे पहले तो फ्री का ये है, ये वीडियो भी और पाइथन भी ऑब्वियसली सब कर ही सकते हैं। एंड आने वाले ट्रेंड पे हम सभी को ये दिख रहा है कि पाइथन के यूजर्स में हाइक आ रहा है, और ऐसा क्यों, इसका जवाब है पॉइंट नंबर 10 में, दैट इज मल्टी फंक्शनैलिटी ऑफ पाइथन। जरूरत से ज्यादा ये काम कर सकता है जो कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कर पा रहे हैं।
अब आ जाते हैं हमारे मिस्टर गीडो वैन रोसम पे। अब ये कौन है भाई? हिस्ट्री ऑफ पाइथन इन्हीं से तो शुरू हुआ है। पाइथन का जो फाउंडेशन है वो 1980s में स्टार्टअप हुआ है, जो कि जावा से भी काफ़ी ज़्यादा पुराना है, बट उस टाइम पे ये ज़्यादा हिट नहीं कर पाया। जावा ने उस वक्त अपने नए प्रिंसिपल्स पे काम किया, ऑब्वियसली मिस्टर जेम्स गॉसलिंग के नेतृत्व में। बट यहाँ पे अभी मिस्टर गीडो वैन रोसम जो है, जो कि नीदरलैंड में पाइथन से भी कुछ पुराने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे, जिनका नाम था एबीसी लैंग्वेज एंड मॉड्यूला 3। इन दोनों को मिला करके उन्होंने एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन लाया, जिसका नाम था पाइथन। बट राइट नाउ हम लोग अब पाइथन के 3 पॉइंट पे काम करने वाले हैं। राइट, पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है ये भी जानेंगे, एंड और भी जानना है ना कि पाइथन करके फायदा क्या है, क्या फ्यूचर में इसका स्कोप है। 11-12 के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो जाते हैं और ऑब्वियसली उन्हें अब चाहिए होता है कि भाई अब ये सीख करके क्या फ़ायदा है हमारे पास। सबसे पहला तो भाई वेब एप्लीकेशंस में कर सकते हैं, आप पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप के ग्राफिक यूज़र वाले एप्लीकेशंस बना सकते हैं, इससे सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं। साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक, पांडास और स्काईपाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईपी वालों के लिए भी और ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी। बिजनेस एप्लीकेशंस, अब आप अपने पेरेंट्स से जाकर के पूछोगे ईआरपी सॉफ्टवेयर्स, या जो लोग कंपनी में काम करते हैं या जिनका खुद का बिजनेस स्टार्टअप है, बिजनेस करने के लिए हमें एक ईआरपी सॉफ्टवेयर चाहिए होता है या एक सीआरएम सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए भी आप पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ ऑडियो या वीडियो प्लेयर्स, जैसे कि अभी ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, राइट, ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग के सॉफ्टवेयर्स भी आप पाइथन में क्रिएट कर सकते हो। मूविंग अहेड टू एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन में और क्या क्या कर सकते हैं? बिजनेस के एप्लीकेशंस जैसे कि 3D CAD। अब ऑब्वियस सी बात है ना, लेट्स से अगर हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं, से फॉर एग्जांपल अगर मैं ये रिमोट की बात करता हूँ, ठीक है, ये रिमोट किस चीज़ से बना है? ऑब्वियसली आप बोलोगे फाइबर से सर बना है, लेकिन ये बनने से पहले इसका डिज़ाइन बना होगा, राइट। तो ये जब बना तो ये कैसे बना, राइट। ऑब्वियसली कंप्यूटर में कोई एक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, आप किसी भी चीज़ की बात करो, लेट्स से अगर मैं इस माउस की बात करता हूँ या मे भी किसी स्पीकर की बात करता हूँ, राउटर की बात करूँ, प्रोजेक्टर, एनीथिंग, जब भी हम कोई चीज़ को देखते हैं, लेट्स से या कार की बात करते हैं, ट्रक की बात करते हैं, इसका एक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी कंप्यूटर का हेल्प लेकर के एक डिज़ाइन सबसे पहले कंप्यूटर में तैयार किया जाता है। एक बार वो तैयार हो जाए उसके बाद ही फिर उसका आउटपुट निकलता है। ऐसे CAD के सॉफ्टवेयर्स भी पाइथन के थ्रू इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, जो कि काम को ऑब्वियसली आसान कर देगा। एंटरप्राइज एप्लीकेशन, जो मैंने पहले भी बताया था, जिसमें से कुछ एप्लीकेशन के एग्जांपल्स हैं ये ट्राइटन, राइट, पिकालो, ओपन ERP जैसे और भी सॉफ्टवेयर्स हैं। एप्लीकेशन फॉर इमेजेस, अब ये क्या है? आने वाले फ्यूचर का ये एक नया बहुत बड़ा फीचर है, जो कि आप लोगों ने गूगल लेंस के थ्रू भी आप लोगों ने देखा होगा, राइट। जैसे गूगल लेंस में आप किसी एक चीज़ की फ़ोटो खींचो एंड फोटो खींचने के बाद वो उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को दिखाएगा, राइट। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर इमेजेस जो हम लोग बना सकते हैं पाइथन के थ्रू, वो भी पॉसिबल है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि भाई पाइथन यूज़ कौन कर रहा है। वाओ, दिखने में तो कुछ बड़ी कंपनीज का नाम यहाँ दिख रहा है, नासा है, बिटटोरेंट है, ड्रॉपबॉक्स है, गूगल है, यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, एंड ओ माय गॉड काफ़ी ज़्यादा कंपनीज हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इस कोर्स को करते हो अनडाउटेडली इतनी सारी कंपनीज तो यूज़ कर ही रही है। आपके पास नॉलेज होगा तो प्लेसमेंट मिल पाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। 12 के बाद तो आपको ग्रेजुएशन और प्रोग्रामिंग कोर्सेज करना ही है, राइट। एंड हाउ मेनी आर यूजिंग पाइथन? टॉप 10 जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो तो आपको दिख ही रहा है, नंबर 1 एज ऑफ 2020, एंड ये तो जस्ट एक डेटा है, बट विद द ग्राफ आपको 2020 के फर्स्ट क्वार्टर का डेटा हमारे पास है, जो कि आप देख सकते हो कि पाइथन में अराउंड 24.27% के लोग अभी तक, ये क्वार्टर 1 यानी मार्च तक का डेटा है 2020 का, ये अभी इंक्रीज होके मोर देन 29% ऑफ द ग्लोबल प्रोग्रामर्स का डेटा है कि कितने लोग यूज़ कर रहे हैं। डेटा आपके सामने है, राइट। तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करके करना है इन द डेस्कटॉप, दैट इज इन विंडोज एज वेल एज ऑन एंड्रॉयड डिवाइसेस। काफ़ी ज़्यादा इजी है, छोटा सा वीडियो होगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये तो बोलना अब ज़रूरी हो गया है, राइट। और तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।